नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा ले जाते 2 लोग गिरफ्तार। कैंट टीआई के अनुसार जावा चौराहे की घटना। 12 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का हुआ टीकाकरण। नीमच में आज से उत्कृष्ट विद्यालय में हुआ शुरू। कोतवाली पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही। 6 किलो अफीम के साथ एक आरोपी को पकड़ा। 2 की तलाश जारी। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। शहर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजस्थान निवासी आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 2 थैली में ले जाई जा रही 9 लाख की 6 किलो अफीम जब्त की है। आरोपी राजस्थान से मंदसौर के शामगढ़ स्टेशन पर जोधपुर निवासी अज्ञात व्यक्ति को अफीम देने जा रहा था। पुलिस ने तस्करी में उपयोग में लाई जा रही मोटरसाइकिल भी जब्त की है। अन्य आरोपियों की तलाश में भी जुट चुकी है। मंदसौर में अवैध पदार्थ की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत जिले में लगातार पुलिस को तस्करी करने वालों को पकड़ने में सफलता मिल रही है। इस तरह कोतवाली पुलिस ने भी अवैध रूप से ले जाई जा रही 6 किलो अफीम के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में राजस्थान निवासी आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 2 थैली में ले जाई जा रही 9 लाख की 6 किलो अफीम जब्त की। आरोपी राजस्थान से मंदसौर के शामगढ़ स्टेशन पर जोधपुर निवासी अज्ञात व्यक्ति को देने जा रहा था। पुलिस ने तस्करी में उपयोग में लाई जा रही मोटरसाइकिल भी जब्त की। अन्य 2 आरोपियों की तलाश में भी पुलिस जुट चुकी है। एसबीसीएन के लिए सचिन जैन की रिपोर्ट। जी, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सिटी के शहर कोतवाली मंदसौर पर आज दिनांक 22/3/22 को आरोपी किशन गोपाल दास बैरागी उम्र 30 साल निवासी ब्योरा थाना बड़ी सादरी राजस्थान से 6 किलोग्राम अफीम पकड़ी गई। सर, कहाँ से पकड़ी गई है और किस तरह से आरोपी किसको कहाँ से ला रहा था और किसे मिल गया? ये आरोपी किशन बैरागी के मेमोरेंडम पर लिया गया है, जिसमें पूछताछ में उसने बताया कि ये अफीम ये किशन निवासी डूंगला थाना बड़ी सादरी राजस्थान से लेकर आ रहा था, क्योंकि उसके द्वारा बताया गया कि संतोष निवासी जोधपुर को देने के लिए शामगढ़ रेलवे स्टेशन पर जा रहा था। सर, अनुमानित कीमत क्या होगी और किससे ये तस्करी, कौन से वाहन से तस्करी कर रहा है? इसमें जो आरोपी किशन से वाहन क्रमांक RJ09 GH 8718 हीरो स्प्लेंडर प्लस है, उस पर ये आरोपी मादक पदार्थ अफीम लेकर जा रहा था। किधर से आ रहा था, किधर जा रहा था? ये आरोपी जो अपने निवास स्थान ब्योरा राजस्थान से ही आ रहा था, क्योंकि शामगढ़ रेलवे स्टेशन पर देने के लिए जा रहा था। पुलिस को किस प्रकार सूचना मिली कि पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति यहाँ से अवैध मादक पदार्थ लेकर शामगढ़ की तरफ जाने वाला है। वाहन में काई में रख के लेके जा रहा था? ये वाहन पर एक साइड में बैग लगा रखा है, जिसको चेक करने पर उसके बाद मादक पदार्थ जब्त किया गया। कितनी थैलियों में पैक थे? ये 2 थैलियों में जब्त किया गया। कुल 3-3 किलोग्राम के 2 पैकेट थे। कोविड-19 टीकाकरण के अंतर्गत 12 से 14 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण दिनांक 23 मार्च 2022 को पहला टीका लगाया गया। शहर के सभी स्कूलों में 12 से 14 वर्ष के बच्चों को टीका लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चों को टीके लगाए। कोरोना को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जहां पूर्व में 18 से अधिक आयु वालों के कोविड-19 के टीके लगाए, तो वहीं 23 मार्च को 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोविड-19 टीकाकरण के अंतर्गत कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया। शहर सहित जिले में जिला प्रशासन के द्वारा बच्चों को टीके लगाने के लिए सभी स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सुबह से ही बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया था, जिससे जिले में करीब 12 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को कोविड-19 की पहली वैक्सीन सफलतापूर्वक लगाई गई। महेश त्रिवेदी, ये MLB गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मंदसौर। बच्चों के जो है कोविड के टीके लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल। कितने साल के बच्चों को लगाए जा रहे हैं? ये 12 से 14 साल के बच्चों का ग्रुप है, जिनके टीके आज से शुरुआत हुई है और बच्चे आप देख ही रहे हैं, सारे बच्चे आ रहे हैं और बड़े निडर होकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। 12 से 14 तक बच्चों को लगे हैं और बहुत सुरक्षित है ये वैक्सीन। क्या कोरोना के प्रति क्या ये वैक्सीन लगाना बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व मिनी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा पूर्व में सरकार से की गई मांगों का निराकरण आज तक न किए जाने पर गांधी चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया, जिसमें जमकर नारेबाजी की गई। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संगठन भोपाल की ओर से पूर्व में समय समय पर संगठन के माध्यम से अपनी मांगों का ज्ञापन व आकर्षण किया गया, किंतु इन मांगों का समाधान अब तक नहीं किया गया।
संगठन की मांगों का समाधान न किए जाने पर कार्यकर्ताओं में आंकड़ों से इसलिए मध्य प्रदेश स्तरीय एवं जिला स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर अपनी 5 सूत्रीय मांगों को मनवाने के लिए लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जहां पूर्व में रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया था, तो वहीं बुधवार से गांधी चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। सरकार से 5 सूत्री मांगे हैं, उन मांगों को लेकर हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका धरना चल रहा है, पहले भी आप लोगों ने आंदोलन किए थे। हाँ, अब हमारा आंदोलन यहाँ 21 तारीख से 21 मार्च से स्टार्ट हुआ है। हमने रैली के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया है। अगर वो हमारी मांगे शीघ्र पूर्ण कर देते तो ठीक है, वरना फिर उग्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन, अनशन पे भी बैठेंगे। हमारी मुख्य 5 मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है आज, जिसमें हमारी मुख्य मांग है कि हमको नियमित किया जाए। दूसरी मांग है कि हम कार्यकर्ता और सहायिकाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मतलब 1 लाख रुपए और सहायिकाओं को 75,000 रुपये रिटायरमेंट के समय देने के लिए घोषणा करी थी। वो आज दिन तक लागू नहीं है और वो लागू होनी चाहिए एरिया सहित 2018 से अभी तक। उसके बाद फिर कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, उसके साथ सहायिका की नियुक्ति नहीं है तो उसके साथ सहायिका की नियुक्ति की जाए और उनको भी मेन कार्यकर्ता बनाया जाए और मेन कार्यकर्ता के बराबर मानदेय दिया जाए। ये हमारी मांग है। कब तक चलेगा ये अनिश्चित है। शीतला माताजी का मंदिर शहर का अति प्राचीन मंदिरों में माना जाता है, जिसे खिड़की माताजी के नाम से भी जाना जाता है। शीतला सप्तमी पर प्रतिवर्ष यहाँ पर भव्य मेला आयोजित किया जाता है। इससे बड़ी संख्या में शहर सहित आसपास से आमजन आते हैं। यहाँ की विशेष बात यह है कि जिनके अपने घर के मकान नहीं है, वो माताजी के भक्त यहाँ पत्थरों से घर बनाकर मन्नत मांगते हैं, जिनकी माताजी जल्द मन्नत भी पूरी करती है। होली के बाद आने वाली शीतला सप्तमी के दिन माताजी को ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है। एक दिन पूर्व ही महिलाओं द्वारा विशेष रूप से खाना बनाया जाता है, जिसे सप्तमी के दिन मंदिरों में माताजी को ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है व उसके बाद परिवारजन भी ठंडा खाना ही खाते हैं। आपको बता दें कि इस दिन विशेष रूप से माताजी मंदिरों में माताजी की पूजा अर्चना के लिए विशेष भीड़ भी रहती है। शीतला सप्तमी पर शहर के अति प्राचीन मंदिर खिड़की माताजी मंदिर में भी प्रतिवर्ष भव्य मेला आयोजित किया जाता है। खिड़की माता मंदिर में जाने वाले भक्त शिवना नदी के किनारे पत्थरों से घर बनाकर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिनके घर नहीं होते वो अगर मंदिर के पास शिवना नदी के किनारे पत्थरों से घर बनाते हैं तो माता उनकी जल्द ही मन्नत पूरी करती है व जल्द ही माता के भक्तों का घर बन जाता है। ये मंदिर शीतला माता का है और खिड़की माता के नाम से जाना जाता है और यहाँ की सेवा पूजा अर्चना हम परिवार से, हमारा परिवार जो है पीढ़ियों से चला आ रहा और करते आ रहे हैं। और ये जो होली के बाद ठंडा पूजा जाता है 7वें दिन, महिला मंदसौर की और आसपास ग्रामीण महिलाएं सभी एकत्रित होकर यहाँ मेले के रूप में पूजा अर्चना कर अपने जो प्रसादी घर से लाती है उसका सेवन करती है, खाती है और माँ से जो भी अपनी मनोकामना है और जो श्रद्धा है उस आधार पे माँ से मनोकामना पूर्ण करती है। महिलाएं जो पूजा करती है किस बात ठंडा होता है?
ठंडे के रूप में आज जो छठ का दिन है बुधवार की रात्रि को बनाया जाता है और सुबह प्रातःकालीन 5 बजे 4 बजे से ही माताएं बहनें पुरुष सभी अपनी पूजा अर्चना जो बनाया गया है वो लेके आती है और उसका प्रसाद माँ को चढ़ाती है। यहाँ पर कुछ महिलाएं जी हाँ। इसका महत्व ये है सर कि जो बेघर जिनके कहा जाता है कि जिसके सर पे छत नहीं हो, वो माँ के यहाँ बना के अपनी श्रद्धा पूर्ण करती है और वो उनकी श्रद्धा भी पूरी होती है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। क्या क्या कार्यक्रम नगर पालिका द्वारा भजन संध्या दोपहर की है और आज रात्रि में जागरण भक्त लोग एकत्रित होकर करते हैं। कोरोना के संक्रमण को रोकने और उससे लड़ने के लिए बच्चों को मजबूत करने के लिए 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मंदसौर जिले में बुधवार से वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील के गांव नाहरगढ़ के शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को टीकाकरण की शुरुआत की गई है। ग्राम पंचायत नाहरगढ़ के प्रधान ब्रजराज सिंह मंडलोई, स्वास्थ्य केंद्र के कंपाउंडर ऑफिसर US नरवरिया की उपस्थिति में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई। वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत मां सरस्वती को दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद 12 से 14 वर्ष के बच्चों को पहला टीका लगाया गया। टीकाकरण के दौरान प्रथम बालक बालिका का फूलमाला पहनाकर स्वागत भी किया गया। वहीं नाहरगढ़ में 146 बच्चों के वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य है, जिसमें से खबर लिखने तक 25 बच्चों का वैक्सीनेशन हो गया है। वहीं कोरोना वैक्सीन का प्रथम डोज लगाने के बाद बच्चों में भी काफ़ी उत्साह देखा गया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मचारी, आशा, उषा कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। सरकार नाहरगढ़ में ये अपना शासकीय माध्यमिक विद्यालय नाहरगढ़ पर 1 से 46 बच्चों का लक्ष्य रखा गया है और अभी तक करीब 25 बच्चे टीकाकृत हो चुके हैं और हम आशा करते हैं कि शाम तक पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे और 12 से 14 के बीच में बच्चों का ये आज टीकाकरण किया जा रहा है। कितना स्टाफ लगा हुआ है, क्या है? 4 का स्टाफ लगा हुआ है। आज सिस्टर है, आशा सहयोगिनी है, ये पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं और टीकाकरण निरंतर चालू है। बुधवार को नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि करीब 14 माह पूर्व जिले के आंतरी गांव से अपहरण की गई युवती का अब तक कोई पता नहीं चला है, जबकि इस मामले में आरोपी जेल में है। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि उक्त युवती को जल्द से जल्द पुलिस ढूंढ निकाले और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि विगत 14 दिनों से उक्त लापता युवती के पिता नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित मंदिर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि जब तक युवती के बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिलती, तब तक वे अनशन जारी रखेंगे। वहीं इस मामले को लेकर विगत दिनों विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी ज्ञापन दिया था। माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज आम आदमी पार्टी नीमच जिला इकाई द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें स्पष्ट हम लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि नेहा जोशी की बरामदी की जाए और अगर वो आज जिंदा हैं या मानव तस्करी में कहीं पर उनको कोई उठा के ले गए हैं। ये बड़ी विचित्र चीज़ है। आप देखें कि एक तरफ हमारे प्रदेश के मामा बनते हैं और वो ये बोलते हैं हम बेटियों के सम्मान में और प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक बच्चा मेरा भांजा है, लेकिन बड़ा दुख होता है कि लगभग जनवरी 2021 से एक बेटी मनासा से लापता है और उसका आज तक कुछ मालूम नहीं पड़ पाया। क्या उन लोगों ने, जिन 4 व्यक्तियों ने थे, उनका मर्डर करके कहीं पे फेंक दिया है या मानव तस्करी में कोई उनको उठा के ले गया है या उनकी हत्या कर दी गई है, ये किसी भी प्रकार से आज तक नहीं मालूम करना सरासर ये मध्य प्रदेश की पुलिस प्रशासन के ऊपर करारा तमाचा है कि आज 14 महीने बीतने के बाद भी आप कोई भी कार्रवाई नहीं की। दूसरा बड़ा दुख होता है जब नीमच प्रशासन के ऊपर उंगली उठती है और वो जायज़ है कि आपने जब वहाँ उनके पिता ने जनवरी 2021 में कोई रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी कि मेरी बेटी गुमशुदा है, उसके पश्चात जब जांच की गई तो मालूम पड़ा कि 4 बंदे उनको भादवा माता छोड़ के आए। ये उनका पिता बोल रहे हैं और पुलिस ने भी उनको बताया है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि उस दिन जिस दिन इनका अपहरण हुआ है या गायब हुई है उस दिन नेहा हमारे साथ थी। तो क्या कारण रहा कि आज तक वहाँ के CCTV फुटेज नहीं देखे गए, उसकी मोबाइल की लोकेशन देख के उनको ट्रेस नहीं किया गया कि कब उन्होंने लास्ट में बात की है। एक नाथ का, किसी का वीरेंद्र नाथ नाम आ रहा है, उनके ऊपर सामान्य धाराएं लगा के उनको पकड़ा गया। ये तो पिता का एक दायित्व था और पिता ने बड़ा जज्बा दिखाते हुए वो हाईकोर्ट
कोर्ट तक जाना पड़ा। और हाई कोर्ट से जब हाई कोर्ट ने लिखा है कि इनको गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर प्रकरण दर्ज किया जाए, उसके बाद उनके ऊपर प्रकरण दर्ज होता है और उनको जेल में डाला जाता है। और उसमें भी हाई कोर्ट ने स्पष्ट लिखा है कि जब तक नेहा जोशी की कोई भी सुपुर्दगी या किसी प्रकार से जांच नहीं होती है या बरामद नहीं होती है, तब तक इनको जमानत नहीं दी जाए, तब तक इसलिए उसकी जमानत नहीं हो रही है। आज बड़ा दुख होता है कि एक पिता को उसकी बालिका गायब हुई है, उसके रिपोर्ट के लिए उनको हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। तो मैं माननीय शिवराज जी से और यहाँ के जिला प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ कि ये किस प्रकार का प्रशासन है कि आपकी पुलिस एक पीड़ित जो परिवार है उसकी सुन नहीं रहा है और उसको हाईकोर्ट जाना पड़ता है। आप विचार करें कि हर आदमी हाईकोर्ट नहीं जा सकता है। और इस प्रकार से अगर ये हुआ, आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने के लिए बात होगी। हमने 7 दिन का समय दिया है। जैसे उनको पत्र प्राप्त होता है 7 दिन में अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो आम आदमी पार्टी महिलाओं के सम्मान में, नेहा जोशी के सम्मान में बिल्कुल मैदान में उतरेगी। बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में नीमच के कांग्रेसी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पहुंचे, जहां उन्होंने नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार पिंकी साठे को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि गांव आंतरी माता से 14 माह पूर्व हुई लापता युवती का जल्द से जल्द पता लगाया जाए और उसके परिजनों के सुपुर्द किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। गौरतलब है कि युवती के पिता नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय में विगत 14 दिन से अनशन कर रहे हैं। ज्ञापन देने के अवसर पर नीमच जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष आशा सांभर, सेवादल के बबली तंवर, जिला महामंत्री ब्रजेश मित्तल, ब्लॉक अध्यक्ष नाथू सिंह राठौर सहित अनेक कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमने आज ज्ञापन जिलाधीश कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। आखिरी माता से जो नेहा जोशी की एक बच्ची थी जो काफ़ी समय से लापता है, 14 महीने से, ना तो कोई उनको उचित न्याय मिल रहा है उनके परिवार के लोगों को। 14-15 रोज से यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं और वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जबकि शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है कि बेटी बचाओ देश बचाओ ऐसे नारे देते हैं और कई ऐसे बेटियों के लिए कई ऐसे उन्होंने योजनाएं बनाई है, भाई की सारी विफल जा रही है। क्योंकि देखने में आ रहा है जब एक बेटी 14 महीने से घूमे और उसका परिवार यहाँ पे न्याय के लिए बैठा हुआ और उसको न्याय नहीं मिल रहा है और उसको उस परिवार को न्याय मिले, हमने ही जिलाधीश कलेक्टर महोदय से ज्ञापन देकर मांग करी है। और आने वाले समय में ऐसा ना हो कि और आगे ऐसी स्थितियाँ बने कि जिससे सारे संगठन मिलके और पुलिस प्रशासन के खिलाफ खड़े हों। बुधवार को नीमच के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 2 पर 12 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का कोविड टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी उपस्थिति में बच्चों का टीकाकरण करवाया और उनकी हौसला अफजाई की। इस अवसर पर एक समारोह भी आयोजित किया गया, जिसको विधायक दिलीप सिंह परिहार ने संबोधित किया। टीकाकरण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर नीमच एसडीएम ममता खेड़े, एडीपीसी प्रलय उपाध्याय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एस बघेल, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर प्रवीण पांचाल सहित उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 2 के शिक्षक और टीकाकरण करवाने के लिए आए बच्चे मौजूद रहे। गौरतलब है कि नीमच में तकनीकी कारणों से टीकाकरण कार्य विलंब से आज 23 मार्च से शुरू हुआ है, जबकि कई स्थानों पर पहले से ही टीकाकरण कार्य किया जा रहा है। मार्च से आज ये वैक्सीनेशन का अभियान पूरे प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। हम देखते हैं बच्चे भी कोरोना के से बचे रहे, इसके लिए ये एक सुरक्षा कवच देने का काम 12 से 14 वर्ष के बच्चों को आज हमने यहाँ प्रारंभ किया। यहाँ स्वास्थ्य विभाग के बघेल साहब के नेतृत्व में सारे स्वास्थ्य का पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। हम देखते हैं कोरोना की वजह से हमने अपने कई लोगों को खोया, तो बच्चे भी देश का भविष्य है, वो भी सुरक्षित रहे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने जब अभी विधानसभा थी तब ये घोषणा की थी 23 मार्च से बच्चों को भी, जो बचे हुए बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ किया जा रहा है। हमने देखा कि हमने प्रारंभ किया है और निश्चित ही कोरोना की लहर नहीं आए और हम सब सुरक्षित रहे। हमने दूसरी लहर में लोगों को खोया है, अपने लोगों को,
इसलिए तीसरी लहर पे हमने सबने वैक्सीनेशन 100% करा ली थी और दूसरा डोज भी लगा लिया था, इसलिए हम सब सुरक्षित पाए गए। उसमें उस समय युवावस्था के बच्चों को भी लगाए गए और अब 12 से 14 साल के बच्चे बेटा बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए ये वैक्सीन अभियान चलाया। मैं सबसे अपील करूँगा कि अपने परिवार में कोई बच्चे हैं तो उनको आप वैक्सीनेशन कराएं। जहाँ गरीब बस्ती है वहाँ भी हम चयनित करके और वैक्सीनेशन यदि आवश्यकता हुई तो वही बस्तियों में जाके कराने का काम करेंगे और निश्चित ही वैक्सीन लगने से हम सुरक्षित रहते हैं। और हमारे वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन लगाई है आज विश्व में भी इसकी मांग है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निःशुल्क वैक्सीन प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। बुधवार को नीमच कैंट थाना प्रभारी अजय सारवार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान जावा चौराहे पर एक संदिग्ध कार को रोका जो कि मंदसौर की ओर से आ रही थी। कार की तलाशी ली गई तो तलाशी के दौरान 8 बोरों में भरा हुआ अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया गया। दोनों ही मंदसौर जिले के रहने वाले हैं। एक आरोपी कमल सिंह रणायरा गांव का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी भोपाल सिंह कसूरिया कदमाल गांव का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। वह मादक पदार्थ लाने और ले जाने के स्रोत के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। यह हमारी थाना कैंटी की पुलिस टीम द्वारा कल जावत फंटे पर चेकिंग लगाई गई थी, क्योंकि हमारा वाहन चेकिंग की हमारे यहाँ टीम लगी रहती है। तो उस टीम ने जब एक एसेंट कार वाइट कलर की उसको रोका तो उसके द्वारा कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ की गई और बामुश्किल कार को रोका गया। और जब उनसे अपना नाम पता पूछा तो उन लोगों ने अपना नाम, एक ने अपना नाम कमल सिंह बताया था जो कि रणायरा का है और एक ने भोपाल सिंह कसूरिया कदमाल का बताया था। जब उस गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें कुल 8 कट्टों में 150 किलो डोडा चूरा भरा हुआ पाया गया था। तो दोनों व्यक्तियों को वहाँ मौके से गिरफ्तार किया, उसमें NDPS का प्रकरण पंजीकृत किया है और अब उनका PR लेके और उनसे उसके स्रोत के बारे में पूछताछ की है। मंगलवार को नीमच नगर पालिका का अमला CRP रोड पर पहुंचा, जहां पर अवैध तरीके से रखी गई गुमटियों को हटाया गया। दरअसल नगर पालिका का अमला सोमवार को भी अवैध गुमटियों को हटाने पहुंचा था, जिसने कार्रवाई करते हुए 7 गुमटियां हटाई थी। आज बची हुई लगभग आधा दर्जन गुमटियों को और हटाया गया व पूरे अतिक्रमण से उक्त स्थान को मुक्त कर दिया गया। नगर पालिका को उक्त गुमटियों में अवैध कारोबार होने, गुमटियों की अवैध खरीद फरोख्त होने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद नीमच नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर आज भी अवैध गुमटियों को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान JCB की मदद से सभी गुमटियों को तोड़कर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर पुरानी नगर पालिका नीमच ले जाया गया है। वहीं कुछ गुमटी संचालकों का कहना है कि नगर पालिका के द्वारा उन्हें पूर्व में सूचना नहीं दी गई, वरना वे अपनी गुमटी हटा लेते। आज ये भी 2-3 गुमटियाँ रह गई थी, कल की बची भी, ये उठाई नगर पालिका के द्वारा CMO साहब के आदेश से द्वारा। और अभी एक गुमटी भर ली है, अभी और ये गुमटी और खोल रहे हैं और इनको बिल्कुल सख्त आदेश दिया है कि भाई आज बिल्कुल मतलब मैदान साफ करना है अपनों को और आज नगर पालिका के द्वारा सब यह अतिक्रमण हटाना है। वर्तमान में कार्रवाई के दौरान जो माहौल दिख रहा है उसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं नगर पालिका के कर्मचारी जो है भेदभाव कर रहे हैं कार्रवाई में। ऐसी स्थिति में आज पूरी तरह से गुमटियाँ यहाँ से नहीं हट पाएगी, क्या मानना आपका? नहीं हटाएगी ना, हटेंगे बिल्कुल। आप देखो, आप सामने आपके सब कुछ लोग भेदभाव हो रहा है कहीं ना कहीं। नहीं हो रहा है। कागज लेके कोई सामने आ रहा है? नहीं तो वो जाए अधिकारी से मिले, अधिकारी से बात करे, कागज दिखा सकते हैं भले जाके। लगभग कितनी गुमटियाँ और आज है यहाँ पर हटाने लायक? बस दूध डेयरी के अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ पर गुमटियाँ। इसमें से कितनी जो है दूध डेयरी यहाँ पर लगाई गई है और केवल वैलिड कौन सी है? वो अधिकारी बताएंगे, उनके पास रिकॉर्ड है, वो देख के बताएंगे कि अवैध है अवैध नहीं है। जोन सी मंगलवार को रंगपंचमी के पर्व नीमच सिटी में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रमुख मार्गों और गलियों में गैर निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा और नीमच सिटी क्षेत्रवासी शामिल हुए। ये गैर प्रताप चौक से शुरू हुई और पिपली चौक पर संपन्न हुई। इस दौरान लोग एक दूसरे को रंग लगाते और रंग पंचमी की शुभकामनाएं देते नजर आए। रंग पंचमी के मद्देनजर पुलिस ने भी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर रखे थे। जगह जगह पर पुलिस का बंदोबस्त किया गया था, किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। गौरतलब है कि रंग पंचमी का त्यौहार नीमच शहर के नीमच सिटी इलाके में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जबकि होली पर यहाँ गैर नहीं निकाली जाती।
दिलीप सिंह परिहार नीमच सिटी में रंग पंचमी पर आयोजित गैर के दौरान प्रताप चौक के नज़दीक डांडिया डांस कर रहे हैं। इस दौरान वहां पुलिसकर्मी भी और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। डांडिया डांस के दौरान विधायक काफ़ी प्रसन्न नजर आ रहे हैं, साथ ही वो पूरी तरह से रंग गुलाल में सरोवर नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार का गृह क्षेत्र भी नीमच सिटी है और यहाँ रंग पंचमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि बाकी शहर में होली पर रंग खेलने की परंपरा है, जबकि नीमच सिटी में रंग पंचमी पर रंग खेला जाता है और गैर निकाली जाती है। स्टेट के समय की ये परंपरा चली आ रही है कि रंग पंचमी के दिन होली का त्यौहार गुलाल लगाकर और टेसू के जो फूल होते हैं उन टेसू के फूलों से होली मनाते हैं। भगवान कृष्ण केसरिया रंग जो टेसू का रंग होता है उससे होली खेलते थे और होली का त्यौहार रंग पंचमी के दिन ना तो कोई राजा है ना रंग है, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, सब गले मिलते हैं और होली की खुशियाँ बांटने का काम करते हैं। होली हम सब जानते हैं सप्त रंगों की, 9 रंगों की, 7 रंगों का यह जो त्यौहार है बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। पुराने समय में गधे पे बैठकर सवारी निकलती थी, घोड़े पे, हाथी पे, तो वो परंपराएं आज भी चली जा रही है। हम देखते हैं भक्त प्रहलाद जो सत्य के मार्ग पर चलता था, हिरण्यकश्यप ने उसको होली में जलाने का काम किया मगर सत्य की विजय हुई और ये सत्य की विजय आज हमसे रंग पंचमी जो त्यौहार है वो उत्साह और उमंग के साथ गेल निकलती है। नीमच में पुरानी तहसील से होते हुए मेन बाजार होती हुई और यहाँ सरदार मोहल्ले के चौक में जो केसू का रंग उकालते हैं बच्चे उनसे खेलते हैं। ये एक उत्साह का त्यौहार है और जहाँ गमी हो जाती है वहाँ भी हम रंग डालने जाते हैं। पुनः सबको होली और रंग पंचमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सबसे निवेदन है कि गेल निकल रही है, सब पधारे और होली के त्यौहार को सारे राग द्वेष छोड़कर और सब गले मिलकर और होली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, रंग पंचमी की बहुत बहुत बधाई। बताया जा रहा है कि ग्वालटोली क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा मिश्री खरीदी गई थी, मगर जब उसने घर जाकर देखा तो मिश्री की जगह नमक निकला। इसके बाद दुकानदार से ग्राहक ने शिकायत की और मामला विवाद तक पहुंच गया। हालांकि इस संबंध में पुलिस ने किसी भी पक्ष के द्वारा अब तक शिकायत नहीं की गई है। विवाद के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता भी दिखाई दिया। मनासा थाना पुलिस ने मंगलवार को देर रात सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मनासा बावड़ा रोड पर नाकेबंदी कर एक इनोवा क्रिस्टा कार को रोककर तलाशी ली।
कार में बैठे 2 व्यक्ति किशनलाल पिता बाबूराम जाट उम्र 28 वर्ष व स्वरूपा राम पिता रिंसा राम उम्र 25 वर्ष निवासी गांव राम देवरिया काश्मीर थाना शिव जिला बाड़मेर राजस्थान की तलाशी के दौरान पुलिस को एक देशी पिस्टल मय मैगजीन सहित 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इनोवा कार को जब्त कर थाने में खड़ा किया। बुधवार को मनासा थाना प्रभारी कन्हैयालाल डांगी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जब्त मशरूका जिनकी कुल कीमत 7,25,000 रुपये है, दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपी किस उद्देश्य से घूम रहे थे, दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। कार्यवाही में मनासा थाना प्रभारी कन्हैयालाल डांगी सहित पुलिस टीम का सहयोग रहा। मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। कल वाहन चेकिंग के दौरान हमारी टीम को खबर मिली कि एक गाड़ी जो कि संदिग्ध है उसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है। उस गाड़ी को पुलिस टीम द्वारा रोककर उसकी तलाशी लेने पर उसमें 2 व्यक्ति मिले जिनके नाम कृष्णालाल और स्वरूपा राम है, जो निवासी बाड़मेर राजस्थान के रहने वाले हैं। इनके द्वारा चेकिंग में चेक करने पर एक पिस्टल और 2 राउंड मिले हैं, फायर आर्म्स, जिस पे हमारे द्वारा आयुध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों ही व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में यहाँ पर घूम रहे थे, जिसकी सूचना पर हमने कार्रवाई की है और इन पर कार्रवाई की जा करके इनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और ये किस उद्देश्य से यहाँ घूम रहे थे और ये हथियार में क्या इनका उपयोग करने दुरुपयोग करने वाले थे, इन सारे बिंदुओं पर हम अनुसंधान कर रहे हैं, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। क्या क्या जब्ती में लिया गया है? इसमें एक पिस्टल और 2 कारतूस इन दोनों ही व्यक्तियों से मिले हैं। कितनी कुछ राशि का हो गए गाड़ी वगैरह? गाड़ी एक इनोवा गाड़ी भी इनसे जब्त हुई है जो करीब 15 लाख रुपए की होती है और अवैध हथियार भी मिले। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप जुड़े रहिए SBCN टाइम्स के साथ।